वो जेल का सबसे खतरनाक और सबसे प्रेरणादायक कैदी था। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपना गद्दा एक तरफ फेंक देता, फिर लोहे के बेड फ्रेम पर एक्सरसाइज शुरू कर देता। दोपहर में थोड़ी देर की खुली हवा लगातार शैडो फाइट करता रहता। रात को भी तब तक नहीं सोता जब तक 2000 सिटअप पूरे ना कर ले। लेकिन वो ये सब जेल से भागने के लिए नहीं कर रहा था। वो खुद को इस नरक जैसी जेल में जिंदा रखने के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि आखिर पूरी जेल उसे मारना क्यों चाहती है। उसने किसी से दुश्मनी नहीं की थी, फिर भी हर कोई उसका खून बहाने पर तुला था। जेल में आने के पहले ही दिन वो सिर्फ नहाने गया, तभी कुछ कैदियों ने उसे घेर लिया। शुरुआत में उसने मुकाबला किया क्योंकि उसे फाइटिंग आती थी, लेकिन सामने वाले लोग लंबे चौड़े और जान लेने के इरादे से हमला कर रहे थे। एक को गिराता तो दूसरा आ जाता, दूसरे को हराता तो तीसरा पीछे से हमला कर देता। तभी जेल का सायरन बज उठा। उन लोगों ने उसका सिर पकड़कर लोहे की रॉड पर दे मारा। उसके 8 दांत टूट गए। पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर ने उसके मुंह में बेहद बदसूरत स्टील के दांत लगा दिए। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। वापस बैरक जाते समय उस पर फिर हमला हुआ। हालांकि उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई की थी, लेकिन अदालत ने सारा दोष उसी पर डाल दिया। उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा सुना दी गई। उस दिन उसे समझ आ गया कि इस जेल में ना कोई या मारे जाओ। अगर उसे सही सलामत बाहर निकलना है तो उसे ऐसा इंसान बनना होगा जिसे वो खुद भी पहचान ना सके। वो दिन बीतते गए और वो पहले से ज्यादा ताकतवर होता गया। उसकी बॉडी मजबूत होती गई, मुक्के और खतरनाक होते गए और उसका इरादा पत्थर की तरह सख्त हो गया। कई खूनी लड़ाइयों के बाद उसने जेल में जिंदा रहने का तरीका सीख लिया था। अब वो डर कर पीछे नहीं हटता था। एक दिन जेल के मैदान में कई कैदियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अकेले ही सबको बुरी तरह हरा दिया। उसी लड़ाई के बाद एक कैदी डर कर सच बोल बैठा। पूरी जेल उसके पीछे इसीलिए पड़ी थी क्योंकि उसके खुद के बड़े भाई लिंकन ने उसके सिर पर इनाम रखा था, 20,000 पाउंड। बाहर ये रकम छोटी लग सकती थी, लेकिन जेल के अंदर ये किसी खजाने से कम नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस भाई को बचाने के लिए उसने सब कुछ, उसके अंदर बदले की आग जलने लगी। अब जेल में उसका हर दिन लड़ाई से भरा होता। या तो वो किसी से लड़ रहा होता या फिर लड़ाई की तैयारी कर रहा होता। सिर्फ उसकी माँ ही थी जिससे मिलकर उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती थी। लेकिन साल गुजरते गए और लिंकन ने कभी इनाम वापस नहीं लिया। हर बार नए नए कैदी उसे मारने आते और हर हमले के साथ वो पहले से ज्यादा खतरनाक बनता गया। एक दिन कुछ कैदियों ने उबलते पानी में चीनी मिलाकर गर्म चाशनी बनाई और मौका देखकर उसके चेहरे पर फेंक दी। उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। हमले के बाद उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान पड़ गए। ऊपर से अदालत ने उसे 2 साल की ओर सजा दे दी। उसने तय कर लिया, अगर पूरी दुनिया उसे राक्षस बनाना चाहती है तो वो सचमुच सबका सबसे। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ ताकतवर बनने पर था। हर दिन ट्रेनिंग, हर दिन लड़ाई, हर दिन धीरे धीरे वो जेल का सबसे खतरनाक आदमी बन गया। एक दिन एक कैदी ने उसके शरीर में हथियार घोंपने की कोशिश की, लेकिन दर्द से चीखने के बजाय वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने वहीं पहली बार किसी कैदी की जान ले ली। इस घटना के बाद उसकी सजा 10 साल और बढ़ा दी गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वापस अपनी कोठरी में गया और पहले से भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा। अब जेल में शायद ही कोई ऐसा था जो उसका सामना कर सके। उसकी सजा बढ़ते बढ़ते 99 साल तक पहुंच गई। यहाँ तक कि जो गार्ड लड़ाई रोकने आते वो उन्हें भी नहीं छोड़ता था। आखिरकार कई दंगारोधी पुलिस वालों ने मिलकर उसे काबू किया। उसे लगता था कि अब उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीतेगी। लेकिन तभी एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और उसने बताया कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अपना ध्यान रखे। सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसे खबर मिली कि उसकी मां की हालत बेहद गंभीर है। उसने जेलर से सौदा किया, अगर उसे कुछ घंटों के लिए बाहर जाने दिया जाए तो वो अपने भाई के सारे राज बता देगा। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मां मर चुकी थी। अगर वो सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंच जाता तो शायद आखिरी बार अपनी मां से मिल पाता। उस दिन उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अस्पताल से लौटते समय उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था और बदले की आग। लिफ्ट में उसने अचानक 2 पुलिस वालों पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। अब वो जेल से बाहर था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना कपड़े। वो अभी भी कैदी वाली ड्रेस पहने हुए था। सबको लगा कि वो सीधे अपने भाई लिंकन के पास जाएगा, लेकिन उसका पहला निशाना कोई और था, एक पुलिस अफसर जिसका नाम था एवन। दरअसल उसी आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। असल में एवन लिंकन के लिए काम करता था। वो पुलिस स्टेशन में उसका आदमी था। सालों पहले जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब पूछताछ के दौरान उसकी एवन से हाथापाई हो गई थी। बस उसी छोटी सी बात का बदला लेने के लिए एवन ने झूठी कहानी बनाकर लिंकन को बता दिया कि उसका भाई उसे धोखा देने वाला है। उसने कहा कि वो पुलिस को लिंकन के सारे राज बताने वाला है। इसी झूठ की वजह से लिंकन ने अपने ही भाई के सिर पर इनाम रख दिया। सच जानने के बाद उसने बिना देर किए एवन को मार डाला।
इसके बाद वो सीधे उस अकाउंटेंट के घर पहुंचा जो लिंकन के पैसों का हिसाब रखता था। उसने बंदूक दिखाकर लिंकन का प्राइवेट अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलते ही करोड़ों की रकम सामने थी, लेकिन उसने अपने लिए सिर्फ थोड़े पैसे रखे ताकि अपने टूटे दांत ठीक करवा सके। बाकी सारा पैसा उसने उन 150 परिवारों में बांट दिया जिनकी जिंदगी लिंकन ने बर्बाद की थी। असल में सालों पहले उसने मजबूरी में अपने भाई के लिए काम करना शुरू किया था। उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। लिंकन ने उसे एक आसान काम दिया, एक महिला से बैग छीनना था। उसे लगा ये सिर्फ एक छोटा सा काम है, लेकिन बैग छीनने के बाद वो महिला उसके पीछे भागी और सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तभी पुलिस ने उसे सच बताया। लिंकन का गैंग गरीब लोगों को छोटे छोटे लोन देता था, फिर जब वो लोग पैसे नहीं चुका पाते तो उनके परिवारों को फंसा देता। उसी जाल में वो महिला भी फंसी थी। पुलिस चाहती थी कि वो अपने भाई के खिलाफ गवाही दे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब 7 साल बाद वो बदला लेने लौटा था। उसने चालाकी से लिंकन के आदमियों को डराना शुरू किया। एक रात उसने लिंकन के एक आदमी को मार डाला। अगले दिन जब बाकी लोग बार में बैठकर डींगे मार रहे थे, तभी वो अचानक वहां पहुंच गया। सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसने बंदूक निकालकर पूरे बार को अपने कब्जे में ले लिया। लिंकन का दायां हाथ भी वहां मौजूद था, लेकिन वो भी उसके सामने बेबस हो गया। उसने लिंकन को फोन करके बार में बुलवाया। जब लिंकन वहां पहुंचा तो अपने भाई को जिंदा देखकर हैरान रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पूरा बार खून और लाशों से भर चुका था। घायल हालत में कैन बार काउंटर तक पहुंचा। उसने एक ठंडी बियर उठाई और धीरे से पीने लगा। फिर उसने अपने मुंह से हिलता हुआ दांत निकालकर फेंक दिया। इसके बाद उसकी नजर सीधे लिंकन पर जा टिकी। अब लिंकन पूरी तरह घिर चुका था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए बंदूक उठाई, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसे एहसास हुआ कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। गुस्से और डर से पागल होकर उसने बंदूक फेंकी और चाकू लेकर अपने भाई पर टूट पड़ा। दोनों भाइयों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। सालों का गुस्सा, नफरत और दर्द उस लड़ाई में दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरकार कैन ने पलटवार किया और चाकू सीधे लिंकन के सीने में घोंप दी। उसी पल लिंकन की कहानी खत्म हो गई। जिस भाई को उसने खुद नरक में धकेला था, उसी भाई के हाथों उसकी मौत हुई। लिंकन का अंत वही था जिसका वो हकदार था। इसके बाद कैन धीरे धीरे बार से बाहर निकला। 7 साल की यातना, सालों का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया, और दूसरी तरफ उन लिंकन ने बर्बाद कर दी थी। अब वो लोग अपने दर्द से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते थे।